श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी, श्री संदीप शर्मा। प्रश्न संख्या 380। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का क्षेत्र जवाहर सागर बांध से कोटा बैराज तक चंबल नदी के किनारे से दोनों ओर 1 किलोमीटर तक स्थित है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, चंबल नदी में गंदा पानी गिरने पर अभयारण्य में जलीय जंतुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून से परीक्षण करवाया जा रहा है। उक्त परीक्षण की अंतरिम रिपोर्ट में गंदे पानी से जलीय जंतु पर प्रभाव के बारे में टिप्पणी निम्नानुसार है। रिलीजिंग पॉल्यूटेड वाटर इनटू चंबल रिवर मे बी सीरियस implications of aquatic ecology of the national चंबल सेंचुरी। अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त होने भी अपेक्षित है। खंड 3, जी हाँ, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की सीमा में गिर रहे गंदे नालों के पानी रोकने हेतु आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण को दिनांक 28/5/2024 को पत्र लिखा गया है। प्रेषित पत्र की प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 4, विभाग को इसके संबंध में कोई प्रस्ताव यूजर एजेंसी के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर चंबल नदी के किनारे 15 किलोमीटर दोनों तरफ बसा हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने इस घनी आबादी क्षेत्र को घड़ियाल सेंचुरी से मुक्त करने के लिए कोई कार्रवाई की है? आपने क्या कोई कमेटी गठित की है जो सघन आबादी क्षेत्र को घड़ियाल सेंचुरी से मुक्त करने की कार्रवाई कर सकेगी? दूसरा मेरा प्रश्न यह है, जो आपने बिंदु संख्या 2 में बताया है कि यह आपने माना है कि चंबल नदी में गंदे नालों के गिरने से जल प्रदूषित हो रहा है तथा जलीय जीव जंतुओं की जैविकता पर भी गंभीर दुष्प्रभाव हो रहे हैं। तो वन विभाग इन गंदे नालों को रोकने के लिए क्या कोई योजना बनाई, और यदि बनाई तो उस पर कोई कार्रवाई हुई या ना हुई? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस घड़ियाल परियोजना को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि वो कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही साथ एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन का प्रावधान किया गया है। एक्सपर्ट कमेटी के गठन के पश्चात प्रस्ताव आने पर परीक्षण करा करके सरकार द्वारा उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मैंने इस प्रश्न के उत्तर में पहले भी बताया कि डीएफओ उप वन संरक्षक मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा द्वारा आयुक्त नगर निगम को पत्र लिखा गया है, जिसमें इस चंबल नदी में शहर से आने वाले गंदे पानी और सीवरेज को लेकर के उचित कार्रवाई करने के लिए आयुक्त नगर निगम को पत्र लिखा गया है। और नगर निगम से मैं भी माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से, सदन के माध्यम से निर्देशित करना चाहूँगा कि नगर निगम इसमें ठोस कदम उठाए और आने वाले समय में चंबल घड़ियाल परियोजना के अंदर जो भी पार्ट आता है उसमें सीवरेज का पानी या गंदा पानी नहीं जाए, उसके लिए उचित कदम उठाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, और मंत्री महोदय बहुत सकारात्मकता के साथ, एक सोच के साथ वन विभाग में काम कर रहे हैं, परंतु वन विभाग का इतिहास रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हर सकारात्मक काम को अटकाने का प्रयास अभी तक का रहा है, लंबित करने का प्रयास रहा है। इसमें 18 करोड़ रुपए 2023 में, ये मेरे पास पड़ा माननीय अध्यक्ष, प्रश्न पूछो ना। ये 2023 में ये 18 करोड़ रुपए का एनटीपी माननीय अध्यक्ष महोदय, एनटीपी क्लियर है 2018 में, ये एनटीपी क्लियर है जो वन विभाग के अधिकारियों ने जिसे स्वीकार किया है कि ये हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद भी वो मान भी रहे हैं कि गंदे नाले का पानी जो जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रदूषण कर रहा है चंबल नदी में, उसके बाद भी उस काम को अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग के द्वारा 2023 से अभी तक नहीं दिया गया है। मैं माननीय वन मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि सदैव इसी प्रकार हमारा चंबल में जो पर्यटन विभाग से हमें सारी स्वीकृति हमें माननीय पर्यटन मंत्री हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी ने दिलवा दी, पर वो क्रूज संचालन भी आपने रोक रखा है। आपने आईफा में अभी परमिशन मांगी वहाँ पर वो करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, उसको लंबित कर दिया गया। हमारे गरड़िया महादेव जैसा मंदिर
जो जिसमें वहां दर्शनों के लिए जाया जाता है, अरे वो भाई, क्यों मंदिर उठ रहे हैं? वो मंदिर पे भी रोक लगा रखी है। 200 रुपए मंत्री महोदय, इस अरे मुझे- विषय में आप कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं क्या कि वन विभाग सरलीकरण से जो लोक हित के काम है उनमें कोई अपना सकारात्मक रुख रखेंगे? बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस गंदे पानी के दूर करने के लिए जिस बजट का आपने यहाँ सदन को अवगत कराया, उसको लेकर के मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि यूजर एजेंसी परिवेश पोर्टल पे जाए, उस पे आवेदन करे और जो भी आवेदन पत्र के दौरान जो भी कागज चाहिए आप उस पर आवेदन करें। निश्चित रूप से वन विभाग आगे बढ़ के उस पर अनुमति देगा। जिस गडेरिया महादेव का आपने जिक्र किया जो मुकुंदरा रिजर्व के अंदर आता है, जब मैं कोटा गया था तो आपने उसके बारे में अवगत कराया था। मैंने महाशिवरात्रि पर उसको सभी श्रद्धालुओं को खोलने के लिए जो वन विभाग को कहा था वो काम में आ रहा है और आने वाले समय में ये समस्या कोई गडेरिया महादेव से संबंधित नहीं है। पूरे राजस्थान में जो धार्मिक स्थल हैं जो वन विभाग में आते हैं उनको भी हमारे श्रद्धालुगण, हम सब लोग भी चाहते हैं कि वो खिले, लेकिन वन विभाग की भी एक सीमा है, उनका एक नियम कायदा कानून है जो भारत सरकार से रिलेटेड है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो हो बस गए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य, आप सभापति खुद रहे।